आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि क्यों ना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। हाँ त प्रिय श्रोता, तरौआ हमरा संगे पढ़े खातिर निकाल ली आपन पवित्र शास्त्र बाइबल। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 1 पद से लेके 2 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। सुनी ध्यान से। यदि तू ध्यान से अपना परमेश्वर यहोवा के सुना तथा उनकर जौन आज्ञा आज हम तोहरा के सुना रहल बानी ओ सब के पालन कर, त तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के पृथ्वी के सब जाति से उन्नति करब। और यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा के आज्ञा मनब त ई सब आशीष तोहरा पर आ बरसी। प्रिय श्रोता, ए अध्याय के प्रारंभिक वाक्य के आरंभ यदि शब्द से शुरू भइल बा। ई शर्तबंध वाचा के प्रकट करता। ई तब आशीषित हुई हैं जब उ लोग परमेश्वर की आज्ञा के पालन करिए। यही व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय के 3 और 6 पद यह तरी से बता रहल बा। सुनी, धन्य बाड़ा तू नगर में और धन्य बाड़ा तू गांव में। धन्य होके तोहार संतान और तोहार जमीनी के उपज और तोहरा पशु सब के वाचा और तोहरा मवेशी सब के बढ़त तथा तोहरा रेवण के मेमना। धन्य होके तोहार खांची और तोहार कठौती। धन्य बाड़ा भीतर आवत समय और धन्य बाड़ा बहरी जात समय। प्रिय मित्र, यदि रउआ ये सब पद के ध्यान पूर्वक पढ़ब तो रउआ देखब कि यहाँ केवल 6 गो आशीष वचन अर्थात आशीर्वाद दिहल गुल बा, जबकि 27 अध्याय के 15 से 26 पद में हम पढ़िना कि 12 गो श्राप के बारे में और 12 गो श्राप केवल और 6 गो आशीर्वाद ऐसन कहावे। बाकी सब आशीर्वाद हम कहवा से प्राप्त करब? आई रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। मत्ती में एह तरी से बतावल गइल बा। धन्य बाणे जौन मन के दिन बाणे, काहे कि स्वर्ग के राज उनके बा। धन्य बाणे उ जे शोक करेलन, काहे कि उ संताव ना पइहे। धन्य बाणे उ जवन की नम्र हवे, काहे कि उ पृथ्वी के अधिकारी हुई हैं। धन्य बाणे उ जवन की धार्मिकता के भूखल और प्यासल बाणे, काहे कि उ तृप्त कइल जइहे। धन्य बाणे उ जे दयावंत बाणे, काहे कि उनका पर दया कइल जाई। धन्य बाणे उ जेकर मन शुद्ध बा, काहे कि उ परमेश्वर पिता के देखी हैं। धन्य बाणे उ जे मिल करवावे वाला बाणे, काहे कि उ परमेश्वर के बेटा कही हैं। धन्य बाणे उ जवन की धार्मिकता के कारण सतावल जइहे। धन्य बाणे उ काहे कि स्वर्ग के राज उनके बा। धन्य बाड़ा तू जब लोग हमारा कारण
तोहार निंदा करे और तोहरा के यातना देव और झूठ बोल बोल के तोहरा विरुद्ध सब प्रकार की बात कहे। आनंदित और मगन होखल काहे कि स्वर्ग में तोहरा खातिर बहुते बड़ महान फल बा। प्रिय श्रोता, यहाँ हम देख रहल बानी कि बाकी बाचल आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा कइल जाता। ई आशीर्वाद ना केवल इस्राएल प्रजा के खातिर बा बल्कि प्रत्येक ओ भाई बहनिन माता सब खातिर भी बा जौन की जीवित परमेश्वर पिता पर विश्वास करके उद्धार पावेला और प्रभु यीशु पर पूरा रीति से विश्वास करेला। यदि हमनी के उनकर आज्ञा पालन करब जा तो ओह पर बहुतायत के आशीष उंढिल लल जाई। प्रिय मित्र, 7 से लेके 14 पद हम पढ़ रहल बानी। यही अध्याय के सुनी। जौना दुश्मन तोहरा पर आक्रमण करी हैं ओकरा के तोहरा सामने देखा दी हैं। उ एगो मार्ग से तोहरा पर आक्रमण करी हैं तथा तोहरा सामने से 7 राह सब से होके भाग निकली हैं। तोहरा खाता में तथा जौना जौना काम में तू हाथ लगैब वो सब में परमेश्वर पिता तोहरा पर आशीष दी हैं और उ देश में जेकरा के तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के दे रहल बाणे आशीष दी हैं। यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा की आज्ञा सबके पालन कर तथा उनका राह पर चल तब परमेश्वर पिता अपना शपथ के अनुसार तोहरा के अपना खातिर एगो पवित्र प्रजा क के सुदृढ़ करी हैं। पृथ्वी के सब जाति सब देख ली कि तू परमेश्वर यहोवा के हवा और उ तोहरा से डरई है लोग। जौना देश के तोहरा खातिर देवे के परमेश्वर पिता तोहरा से शपथ खैले बाणे वो देश में परमेश्वर यहोवा तोहरा संतान में तोहरा पशु सब के बच्चा में तथा तोहरा जमीन के उपज में तोहरा के सुदृढ़ करे हैं। परमेश्वर यहोवा तोहरा जमीनी के सब काम पर आशीष देवे खातिर आकाश रूपी अपना भला भंडार के खोल दी हैं। तब तू अनेक सब जाति सब के कर्ज देबा पर खुद कर्ज ना लेबा। परमेश्वर यहोवा तोहरा के पूछ ना दी हैं पर सिर ही बनाई हैं। तू नीचे ना ऊपर ही रहबा। यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा के वो आज्ञा सब के जेकरा के आदेश हम दे रहल बानी सुन के ध्यान से उनकर पालन करब अर्थात जौना वचन के हम आज आज्ञा दे रहल बानी ओकरा में कोनो से भी दहिना या बायां मुड़ के अन्य देवी देवता सब के उपासना ना करे लाग जाए। प्रिय श्रोता, ये सब पद में हम ये आशीष सब के विषय में पढ़तानी। 15 पद देखल जाओ। यदि तू अपना परमेश्वर के ना सुना और जौना नियम सब और विधि के आज्ञा तोरा के दे रहल बानी वो सब के माने में चौकसी मत कर तो ई सब श्राप तोहरा पर आ पड़ी। प्रिय मित्र, ये सब पद में संकेत मुसीबत बीमारी हेमारी महामारी केवल यदि शब्द के जवाब में हुई। 16 पद से लेके 20 पद में एहतरी से लिखल बा यानी कि बयान बा। श्रापित हो तोहार संतान तथा तोहरा भूमि के उपज तोहरा मवेशी सबके बढ़त तथा तोहरा रेवण के बाचा श्रापित होखे। तू भीतर आवत समय श्रापित होख और बहरी जात भी। प्रिय मित्र, इ पद में हम पा रहल बानी कि इ सब वाचा शर्त के साथ बा। उ
पहले से सूचित क देले बाणन, जकरा बारे में उत्पत्ति 15 अध्याय के 13 पद से लेके 16 पद पढ़िना। ओहनी लोग मिस्र गइले और 430 बरिस के बाद वहां से लौट ले लोग। ई अब यर्दन नदी के पूरब में बा और व्यवस्था विवरण के किताब में हम यही विषय के अध्ययन कर रहल बानी। परमेश्वर पिता उनके देश में फिर से बसावे खातिर तैयार कर रहल बाने। पर हम यही व्यवस्था विवरण के किताब 32 से 34 पद में पढ़निहा कि ओहनी के प्रथम पूर्णवास से पहले ही ओहनी के दूसरा देश निकले के भविष्यवाणी कइल जा चुकल रहे और ई सही में एगो महत्वपूर्ण अध्याय है। तरौआ हमरा संगे आपन पवित्र ग्रंथ बाइबल में देखी व्यवस्था विवरण के किताब 28 अध्याय। तोहार बेटा बेटी सब दूसरा देश के लोगन के दे दिहल जाई और तोहार आँख हरदम निरंतर उनका प्रतीक्षा तथा इंतजार में तरसत रही, पर तू कुछ ना कर सकबा। तोहार जमीन के उपज तथा तोहार सब मेहनत के फल एगो अनजान देश के लोग खा जाई हैं, पर तू हरदम अंधेर सहत और पिसात रहबा। तू अपना आँखी से जौन दृश्य देखब ओकरा से पागल हो जाइबा। प्रिय मित्र, ई इस्राएल के पूर्व लिखित इतिहास से संबंधित बा। एकरा अनुसार इस्राएल के 3 हाली ई प्रतिज्ञा के देश फिलिस्तीन देश पर आधारित करे के रहे और 3 हाली वहां से निकाले जाए के रहे। मित्र, एह पुनर्वास के ऊपर विश्व के राजनीति निर्भर करता। एकरा द्वारा सब विश्व प्रभावित हो गई, काहे कि ई परमेश्वर के काम उहे ओहनी के ओ देश से निकलते और ऊ फिर यही देश में बसौले, काहे कि एकरा बारे में ऊ अपना सेवक इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब इस्राएल सब से परमेश्वर पिता प्रतिज्ञा कइले रहन। प्रिय श्रोता, आई अब हम राउर ध्यान अब व्यवस्था विवरण के किताब 29 अध्याय के ओर ले जाए चाहतानी। तरुआ हमरा संगे व्यवस्था विवरण के किताब 29 अध्याय 1 पद से लेके 9 पद में ए तरी से लिखल बा, सुनी उंघाई मत। ई ओह वाचा के वचन है जकरा के परमेश्वर यहोवा मूसा के मोआब देश में इस्राएली सब से बाने के आज्ञा देले रहन। ई ओह वाचा के अलावा प्रभु मूसा के आदेश दिले कि ऊ इस्राएल समाज के साथ मोआब देश में एगो मिधान स्थापित करे। ओ मिधान के ई शब्द है। फिर मूसा इस्राएली सब के बुला के ओहनी से कहलन, तोहनी लोग उ सब देख लिहला जौन परमेश्वर यहोवा तोहनी लोग के आँखी के सामने मिस्र देश में फिरौन उनका सब कर्मचारी सब के तथा ओकरा सब देश के साथे कइले। ओ बड़े बड़े परीक्षा, ओ महान चिन्ह तथा चमत्कार सब के तोहनी लोग के आँख से देख लेले बड़ा। फिर भी परमेश्वर यहोवा आज ना तो तोहनी लोग के समझे के मन ना देखे के आँखी और ना सुने के कान दिले बने। हम तो 40 बरिस तोहनी लोग के जंगल में ले फिरनी, पर ना तोहनी लोग के कपड़ा पुराना भइल, ना ही तोहनी लोग के गोड़ फूलल। रोटी जवन की तोहनी लोग ना खाए पौले लोग तथा दाख मधु और मदिरा जौन की ना पिए पौले लोग, ऊ ऐसे भइल कि तोहनी लोग जान सका कि हम
ही परमेश्वर यहोवा हई। जब तू इस स्थान पर आव, हे सहबोन के राजा सिहोन तथा बसान के राजा ओग हमरा से युद्ध करे निकले, पर हम ओकरा के पराजित क दिहनी और हरा दिहनी। ओकरा देश के लेके रूबेनी सब और गादी सब और मनसे के आधा गोत्र के उनकर उत्तराधिकारी होके के खातिर दे दिहले। ये सब के वचन के पालन करे के चौकसी करिहा, जेकरा से तू जवन कुछ कर ओकरा में सफल होखबा। प्रिय मित्र, व्यवस्था विवरण के किताब 29 अध्याय फिलिस्तीन वाचा के नाम से जानल जाता है। ऐसे ये अध्याय के शीर्षक फिलिस्तीन वाचा के भूमिका हो सकता है। ई प्रभु परमेश्वर के दास मूसा के चौथा भाषण है और ये भाषण में ऊ परमेश्वर की वाचा के दोबारा से दोहरा रहल बने, अर्थात नवीनीकरण कर रहल बने। वाचा जौन होरेब पहाड़ पर बांधल गोल बा ऊ रहे 10 आज्ञा, जेकरा के हमनी के मूसा के व्यवस्था से जानतानी जा। और जौन वाचा परमेश्वर पिता अब ओहनी के देवे जा रहल बाने ऊ फिलिस्तीनी वाचा कहलात रहे। और ई वाचा परमेश्वर ओहनी के ओ देश में प्रवेश तथा घुसे के कुछ घड़ी पहले ही बनले रहन। पद 2 में पढ़निहा केवल 2 को पुराना आदमी बाणे, यहोशू और कालेब, बाकी सब नया पीढ़ी के ह। 3 से 9 पद में हम पढ़निहा मूसा ओहनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि याद दिला रहल बाणे और इहो याद दिला रहल बाणे कि परमेश्वर पिता कौना तरी 40 बरिस यरूशलेम के राही में ओहनी लोग के चिंता तथा देखभाल कइले। 10 से 13 पद पढ़ी। यह पद में एह तरी से लिखल बा, आज तू सब जे अपना परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ा होख, अर्थात तोहार प्रधान, तोहार गोत्र, तोहार पुरनिया तथा तोहार अधिकारी, यहाँ तक कि सब इस्राएली पुरुष, तोहार बाल बच्चा, तोहार औरत सब, तोहार छावनी में रहे वाला परदेसी, तोहार लकड़हारा से लेके पनहारा तक, अर्थात सब के सब ऐसे खड़ा होखा कि अपना परमेश्वर यहोवा के साथे ओह वाचा में तथा उनका ओह शपथ में सहभागी हो सका, जवन की तोहार परमेश्वर यहोवा आज तोहरा से बांध रहल बाणे, जवना से कि अपना ओह वाचा के अनुसार जवन ऊ तोहरा से कहले और ऊ अपना ओह शपथ के अनुसार जवन की ऊ तोहरा पुरनिया अर्थात अब्राहम, इसहाक, याकूब से खैले रहन, ऊ तोहनी लोग के आज ऊ आपन प्रजा ठहरावे और तोहार परमेश्वर ठहरस। प्रिय श्रोता, ये पद सब में हम देख रहल बानी आशीष केवल आज्ञाकारिता पर ही निर्भर करता और आशीष के आधार आज्ञाकारिता है। हाँ तो श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रउआ सबके बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।